यूपी में आपको बात बताता हूं, यूपी में जो लड़ाई चल रही है, अब राहुल जी को यूपी की भी चिंता होनी चाहिए, अखिलेश जी को तो बहुत चिंता है, इस बात के सारे प्रमाण हैं। अब यूपी में क्या हुआ, मुस्लिम वोट के भरोसे बैठे हैं अखिलेश यादव। ये किसने कहा? ये कहा बीजेपी के डिप्टी सीएम ने, वहां पे सरकार में ब्रजेश पाठक ने। उन्होंने ये कहा कि अगर मुसलमान साथ छोड़ देना समाजवादी पार्टी का तो अखिलेश की पार्टी 2% की पार्टी रह जाएगी। उनके वर्ड्स, मेरे नहीं। समाजवादी पार्टी प्रधानी का चुनाव न जीते अगर मुसलमान वोट ना दे। जुड़ रही ना खबर? अभी सबने बताया कि क्या डर है राहुल गांधी को राम मंदिर जाने से, तो वही बात ब्रजेश पाठक भी कह रहे थे, यही बचा है पास, और ये अगर चला गया तो फिर कहां के नेता रह जाएंगे, ये वो बात कह रहे हैं। अब फिर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव वैसे मुसलमानों को भी डराकर और झूठ बोलकर उनका वोट लेते हैं। यूपी में 19% मुसलमान है, 145 से ज्यादा सीटों पर असर रखते हैं, और इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि अखिलेश यादव उनकी पहली पसंद है। जब राष्ट्रीय इलेक्शन होता है तो कांग्रेस पार्टी को भी बहुत अच्छा वोट मिलता है उसमें, इसलिए दोनों लोग एक भी हुए थे। अब सवाल यह है कि क्या इस बार वैसी ही स्थिति बनी हुई है? क्यों? क्योंकि आप इस बिहार देख लें या अगर आप अभी महाराष्ट्र के चुनाव देख लें तो मुसलमान वोटर का रुझान अब ट्रेडिशनल सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज के अलावा और दलों पर भी जाने लगा है। इसमें AIMIM और एक वो इस्लाम पार्टी जो बनी थी मालेगांव में, वो उसके दो प्रमुख उदाहरण हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में जिस ओर ब्रजेश पाठक इशारा कर रहे हैं, यह वोट भी अगर खिसक गया तो कहां बचेंगे ये दल? सुनते हैं उनकी बात। केवल जाति आधारित पार्टियां, अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2% की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जिता पाएगी। और मुसलमानों को केवल डरा करके वोट दे रहे हैं कि तुम्हें ये डिस्टर्ब कर देंगे, हमको वोट दे दो। समाजवादी पार्टी अगर काम के नाम पर वोट मांगे, जैसे हम लोग कहते हैं हमने सड़क बनवाया, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, अस्पताल दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी काम पर कभी वोट मांग पाएगी? बताना भैया जरा, क्या काम करा समाजवादी पार्टी ने? मैं बताऊं क्या करा? क्या करा मैं बताऊं? गुंडागर्दी। अखिलेश यादव ने देर नहीं की हिसाब बराबर करने में, उन्होंने पलटवार किया और अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो डिप्टी सीएम हैं ये सच नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा कि अभी शंकराचार्य जी वाला विवाद चल रहा है माघ मेला प्रयागराज में, वहां चले जाएं, एक बार हिम्मत है तो जाकर के दिखा दें, नौकरी चली जाएगी। के शंकराचार्य को चरणों में लौट जाना चाहिए। ये जिनके बारे में हमें बता रहे हो आप, अब उनके लिए एक ही सलाह है हमारी, एक तो बाटी चोखा ना खाएं। बाटी चोखा खाया तो 3 जो प्रतिमाएं लगी हैं वैसे खड़ा होना पड़ेगा उन्हें, ना हिलो ना डुलो ना बोलो, और उन्हें तो चरणों में लौट करके माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, शिवपाल जी का बयान भी सुना देता हूं, चाचा जी का बयान जो है, उन्होंने थोड़ी बात और आगे बढ़ाई, क्योंकि इन्होंने कहा था मुस्लिम वोट, तो उन्होंने कहा मुस्लिम वोट नहीं, सभी समाज हमको वोट देते हैं और हम तो इतने मजबूत हैं, हमको गठबंधन की भी जरूरत नहीं है। चला नहीं पा रहे, विभाग में कोई सुनवाई है नहीं, तो उल्टे सीधे जो बयान दे रहे हैं तो लगता है कि उनका इलाज की जरूरत है उनको। ग्रेटर नोएडा में ये भी मुस्कुरा के बोलते हैं सारी बातें। समीर जी, एक्चुअली ये गठबंधन वगैरह वाली बातें तो ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि क्या ओवैसी जी के साथ गठबंधन सपा करी, मुझे नहीं पता है खबर कहाँ से आई, मगर मैं सुन रहा हूँ ये चर्चाएं जो हैं हो रही हैं। बाकी इस बात में कितना दम है कि मुसलमान वोट टूटा तो सपा भी गई, कांग्रेस भी गई, लेकिन क्या मुस्लिम वोट टूटेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ मुसलमानों के वोट के कारण अखिलेश यादव को 37 सीटें नहीं आई है। सही। ये बात ब्रजेश पाठक को और भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए कि उनको ये लगता है कि अगर से मुसलमानों का वोट हट जाएगा तो अखिलेश यादव 2 कौड़ी की वो नेता बन जाएंगे। मुझे लगता है कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव देख ले, लेकिन उसके बाद जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कुंदर की जैसी सीट जो बहुत मुस्लिम डोमिनेंट सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। रामपुर जैसी सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में अंदर जीती है, जहां मुसलमान का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। तो मुसलमानों के एक वर्ग ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर 6 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, और यही कारण रहा कि कुंदर की जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीत सकी है।